वेलकम। तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रायिकता क्लास 10 प्रोबेबिलिटी। आप लोग इससे परिचित होंगे, क्लास 9 में भी पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़े हैं तो अभी सीखिए, आपको जीरो से सिखा देते हैं। एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा एग्जामिनेशन में, ये गारंटी है मेरी। लेकिन जब आप अच्छे से सीखेंगे तब थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, क्या हम बता रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, और आप भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए और समझ जाएंगे आप। तो ये क्लास 10 सीधा दिमाग में आपका उतर जाएगा और आराम से आप एग्जाम दे देंगे, और एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है इस टॉपिक से। जो भी प्रश्न आएंगे इस चैप्टर से। प्रायिकता का मतलब होता है क्या, कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती है जिसको हम संभावनाओं से व्यक्त करते हैं। जैसे आज वर्षा होगी या आज वर्षा नहीं भी हो सकती है, वह पास होगा या नहीं हो सकता है, वह चुनाव जीतेगा या नहीं जीतेगा। एक सिक्के को जब हम उछालते हैं तो हेड या टेल आने की संभावना होती है। हेड आने की संभावना क्या है, टेल आने की संभावना क्या है। इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण आपको आपके दैनिक जीवन में मिल जाएंगे कि कौन सी घटना प्रायिकता हो सकती है, कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। इस तरीके के भी प्रश्न है, और कितनी हो सकती है इसकी संभावना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे प्रायिकता जो होता है, इसकी परिभाषा को पहले हम जानते हैं। इसकी जो परिभाषा है उसको हम लोग देखेंगे। किसी घटना के, एक बार तो हम परिभाषा लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान यही रखिएगा, बोर्ड पे कहीं जाइएगा नहीं। किसी घटना के या तो फिर घटना घट जाएगी, है ना, ध्यान यहाँ रहना चाहिए। किसी घटना के घटने की संभावना को, किसी घटना के घटने की संभावना को, किसी घटना के घटने की संभावना को संख्यात्मक रूप में, संख्यात्मक मतलब क्या, कि कोई घटना है, घटने की संभावना कितनी है, इसको जब हम नंबर के रूप में मतलब संख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं, संख्यात्मक रूप में व्यक्त करने की या व्यक्त करने को क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता कहते हैं, क्या समझे, प्रायिकता कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप सीधा सीधा समझिए, इतना डिफिनेशन आपको तामझाम में नहीं चलना है। सिर्फ इतनी बात आपको ध्यान रखना है, जो भी घटनाएं घटने वाली है, इनको यदि हम संख्यात्मक रूप में एक्सप्रेस करेंगे, व्यक्त करेंगे, तो उस घटना को हम क्या कहेंगे, मतलब उस व्यक्त करने के तरीका को हम क्या कहेंगे, प्रायिकता कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, प्रायिकता कहेंगे। और अंग्रेजी में इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता कहते हैं। अब ये होता क्या है कि इसको आप कैसे दिखाएंगे, तो देखिए कोई घटना, मान ले कोई इवेंट ही है, घटना ई, कोई घटना ई से हम इवेंट को ई से लिखेंगे ई की प्रायिकता यदि आपको निकालनी है। बहुत तरह के इवेंट होते हैं, अभी बताएंगे सब, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर कोई निश्चित घटना होती है, कोई अनिश्चित घटना होती है। अब निश्चित क्या होती है, अनिश्चित क्या होती है, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जिस घटना की घटने की संभावना हो उसे आप निश्चित कहेंगे, और जिसके घटने की संभावना नहीं हो उसे आप अनिश्चित कहेंगे। जैसे सप्ताह में 8 दिन नहीं हो सकता है, समझ रहे बात, महीना में 35 दिन नहीं होगा, साल में 13 महीना नहीं हो सकता है, ये 12 महीने बने हुए हैं। तो इस तरीके के जो भी घटना होते हैं जिसकी घटने की संभावना होती है वह निश्चित हो गया, जो नहीं घटे वह अनिश्चित हो गया, मतलब असंभव घटना। और संभव घटना की जो प्रायिकता होती है वह क्या होती है, शून्य होती है। और असंभव घटना की जो प्रायिकता, संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। माफ करिएगा, वहां पे उल्टा हम बोल रहे थे, सुधार दिए, ठीक है। निश्चित घटना जो होती है उसकी प्रायिकता 1 होगी, और अनिश्चित घटना जिसको आप असंभव कहते हैं उसकी प्रायिकता 0 होगी। अभी सभी चीजों को हम लिखेंगे, पहले गौर से समझिए। तो ये डिफिनीशन हो गया आपका, परिभाषा। किसी घटना के घटने की संभावना को संख्यात्मक व्यक्त करने को प्रायिकता कहते हैं। घटने की संभावना को संख्यात्मक रूप में भी आप देख सकते हैं, रूप में, संख्यात्मक रूप में व्यक्त करने को क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। ये डिफिनीशन आपको नहीं पूछेगा,
आपको समझना है, हम अपनी भाषा में लिखा है कि किसी घटना के घटने की जो संभावना है ना, जब उसको आप संख्या के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, व्यक्त करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? प्रायिकता कहलाएगा। तो किसी घटना ई की प्रायिकता बराबर हम लिखेंगे सर पी ई बराबर, यहां से दिख रहा होगा, ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम, जो घटना ई है इसके अनुकूल परिणाम देखेंगे हम लोग कि ई के फेवर में कितने इवेंट हो रहे हैं, ई के अनुकूल कितने परिणाम है, ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम बट कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो हमारा कहना है ई के अनुकूल जो परिणाम होगा उसको पहले ऊपर लिखेंगे, कुल संभव जो परिणाम होगा उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? नीचे में लिखेंगे। ये हमारा होगा प्रायिकता। तो प्रायिकता निकालने का जो रामबाण फॉर्मूला है वो यही है। किसी घटना की अगर आपको प्रायिकता निकालनी हो तो आप उस घटना के अनुकूल जो परिणाम है उसको लिखेंगे ऊपर, कुल संभव परिणाम को लिखेंगे नीचे, और दोनों का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा? आपका वही कहलाएगा आपका प्रायिकता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रायिकता कहलाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी। एज फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा लेते हैं उदाहरण, इसको मिटाते हैं। अगर आपको लिखना होगा तो वीडियो को थोड़ा सा रोक करके पीछे से लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम सुधार दिए हैं, किसी घटना के घटने की संभावना को संख्यात्मक रूप में यहाँ पे व्यक्त करने को प्रायिकता कहते हैं, और इसका प्रायिकता पी बराबर होता है, कोई घटना ई है या कुछ भी हो सकता है ई के अनुकूल, है ना। सप्ताह में 1 रविवार होने की प्रायिकता, सप्ताह में 2 सोमवार होने की प्रायिकता, सप्ताह में 3 कुछ भी, तो वह संभव असंभव उस पर डिपेंड करता है कि घटना घटेगी या कि नहीं घटेगी। ठीक है, तो क्या हम इसको मिटाएं? तो चलिए इसको मिटाते हैं। आपको अगर लिखना होगा तो एक बार फिर कह रहे हैं, आप रोक के लिख लीजिएगा वीडियो, आगे हम इसको इरेज कर दें। तो अभी हमने देखा कि कोई घटना है, इसकी जो प्रायिकता होगी पीई बराबर, एक बार फिर देखिए, ई के फेवरेबल इवेंट, मतलब ई के फेवर में कितने घटना है, ई के अनुकूल, यहां पे हम फिर से लिख रहे हैं, ई के अनुकूल परिणाम ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। भाई तो कुल कितने परिणाम हो सकते हैं ये देखिए आप, ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। रामबाण तरीका है प्रोबेबिलिटी निकालने का। हम पीछे से देख रहे हैं कि आपको दिखाई देता है, नहीं कहीं जाने रहे क्लास छोड़ करके, भाई हड़बड़ाइएगा नहीं, फिर क्लास छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, आपको वीडियो पूरा मिलेगा। जो चीज शुरू किया उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। और आपको ऐसा सिखा देंगे कि आप नहीं भूलिएगा पूरा प्रोबेबिलिटी निकालने का। चैप्टर खत्म, कंसेप्ट खत्म और चैप्टरों खत्म, आप सीखिए और बनाइए। नहीं बने तो आप हमें कहिए कि नहीं बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें हैं, जितना जरूरी होगा हम अभी बता देंगे। पूरे लेके चलेंगे तो वीडियो 1 आध घंटे का हो जाएगा, उतना लंबा नहीं चलने वाले हैं सर। हम सिर्फ आपको कंसेप्ट और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लेके चलेंगे। देखिए पीई बराबर ये हो जाता है हमारा, बात सही है। अब देखिए किसी घटना की घटने की प्रायिकता और उस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, दोनों का अगर योगफल करेंगे ना तो बराबर 1 आएगा। ये भी एक फॉर्मूला है। और प्रायिकता का मान 0 ये हो सकता है, 1 से अधिक नहीं होगा, है ना। आपको क्या करना है कि प्रायिकता जब भी होगा तो यहाँ पे हम चलेंगे, सॉरी ये आप पहले समझ लिए, पीई प्लस पीई डैश बराबर क्या होता है? 1 होता है। एक फॉर्मूला और निकालते हैं। इसका मतलब है कोई घटना ही घट रही है और कोई घटना ही नहीं घट रही है, दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो सर योगफल क्या होगा? 1 होगा। अगर हमें निकालना है सिर्फ पीई डैश तो ये निकलेगा सर 1 माइनस उस घटना की घटने की प्रायिकता। बात आई समझ में? और आपको थंबनेल में दिखा होगा ताश के बारे में, प्लेइंग कार्ड्स, उसके बारे में आपको बताएंगे। और एक कंसेप्ट से 100 प्रश्न खत्म। डाइस पासा के बारे में आप भी जानते होंगे, छक्का जिसको आप कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है उसके ऊपर, तो उस पे भी सवाल आपकी किताब में है और आपको ही बनाना है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको मिटाते हैं और चलते हैं, एक सवाल छोटा सा लेते हैं।
कुल संभव परिणाम। ठीक है, तो यहां पे चलिए सवाल लिख लेते हैं। जैसे छोटा सा सवाल है, एक सिक्का को उछालने पर, एक सिक्का को उछालने पर, एक सिक्का को उछालने पर एच आने की प्रायिकता, क्या आने की प्रायिकता, हेड, एच आने की प्रायिकता। तो देखिए अगर आपको एक सिक्का उछालना हो और आपसे पूछे कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए कैसे बनाते हैं। जब भी आप एक सिक्के को उछालेंगे तो संभव परिणाम क्या होगा, एक सिक्के को उछालने पर संभव परिणाम देखिए क्या होगा। संभव परिणाम, किसी एक सिक्के को उछालने पर संभव परिणाम क्या सब होगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसके अलावा कुछ और आएगा नहीं आएगा, हेड और टेल ही आएगा। संभव परिणामों की संख्या 2, इसके अलावा कुछ और आ सकता है क्या, नहीं आएगा। और हमें पूछ क्या रहा है, हेड आने की प्रायिकता, क्या आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता। तो यहाँ ई के जगह पे हम एच कर दे रहे हैं, एच। तो यहाँ पे देखिए एच के अनुकूल परिणाम, कुल संभव परिणाम। एच के अनुकूल कितने परिणाम है भाई, एच के फेवर में कितने परिणाम है, हेड एक हो ना, हेड कितनी बार आया, एक सिक्का को जब आप टॉस करेंगे तो हेड कितनी बार आएगा, एक बार, एक बार में एक, नीचे में कुल कितना परिणाम है भाई, 2। इसका जो परिणाम हो गया ना प्रायिकता, 1/2 हो गया, कितना हो गया, 1/2 हो गया। और क्यों हो गया 1/2, क्योंकि कुल परिणाम कितने हैं, 2, नीचे संभव परिणाम कुल 2, और जो कह रहा आपको वो कितना है, उसके अनुकूल में देखिए के वो हेड है, तो 1/2 हुआ कि नहीं। अब इसको आप प्रतिशत में भी बदल सकते हैं। जैसे 1/2 आपसे पूछे तो पॉइंट में आएगा 0.5, अगर प्रतिशत में पूछे तो 1/2 गुना 100 कर दीजिए, कितना परसेंट हो गया सर, ये 50% संभावना है घटना घटेगी, घटना घटेगी, 50% है घटना घटने की संभावना। तो आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात जो नोट करने योग्य है उसको आप ध्यान में रखेंगे, प्रायिकता का अधिकतम मान, प्रायिकता का अधिकतम मान एक होता है, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान शून्य होता है, और प्रायिकता का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मतलब कि -5, -4, -1/2 नहीं आ सकता है, प्रायिकता का मान कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। हम बोल दे रहे हैं प्रायिकता कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। अधिकतम वैल्यू इसका 1 हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। तो ये आपको कभी कभी पूछ देता है, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो पॉइंट में तो आपने देख लिया, 1/2 को जब आप भाग करेंगे तो 0.5, और मतलब प्रतिशत में भी देख लिया, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं आने वाला है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। एक और वीडियो इसके बाद लाएंगे जिसमें हम प्रश्नों को कराएंगे। तब तक आप अगर फार्मूला सीख गए तो इस पे बैठाइए, आपके एनसीईआरटी का सभी सवाल बनेगा, क्लास 10th वाले जो भी इस बार बोर्ड एग्जाम दे अच्छे से तैयारी करिए, प्रश्नों को पढ़िए। सिर्फ कार्ड्स वाला सवाल अभी आपसे नहीं बन पाएगा क्योंकि हमने कार्ड्स को आपको नहीं बताया, वो भी बता देंगे, कितने पत्ते होते, कितने लाल कितने काले, कौन सब इसमें प्रकार होते हैं, पत्तों का नाम क्या है, ये सीख लीजिए। ताश का भी बनेगा, और डाइस में भी वही कंसेप्ट है, एक पासे को फेंकने पे क्या सब आएगा, संभव परिणाम, यही ना, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। एक बार फेंकने पे कह दिया आपको सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम देखिए कई बार आएगा, सम आने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी सम आने की, सम संख्या की,
क्या होगा देख लीजिए, कुल कितने परिणाम है, थोड़ा सा स्पीड में खींच रहे हैं, आगे आने वाले वीडियो में आराम से बता देंगे। कुल कितने परिणाम है, तो 6 सम संख्या देखिए तो कै गो सम है, 3 कट करके 1/2। इसी तरीके से विषम का भी होगा, विषम संख्या का भी निकालिएगा। विषम का 1 3 5, 3 3/6 कट के 1/2। अभाज्य का भी होगा। इस तरीके से आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। फॉर्मूला वही है आपके पास, जो कंसेप्ट हम बताए वो रामबाण है, पूरे प्रोबेबिलिटी में यूज होता है। ठीक है, कुछ भी रहेगा फॉर्मूला वही यूज होगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक बार शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।